हेलो दोस्तों, काफ़ी दिनों से हम इंतज़ार कर रहे थे सब इंजीनियर के नोटिफिकेशन की, जो कि आ चुका है। तो फटाफट बात कर लेते हैं, क्या इस नोटिफिकेशन में नया है, क्या सिलेबस बदल चुका है, कब एग्ज़ाम होने वाला है, फॉर्म भरने की और लास्ट डेट क्या है, क्या अदर स्टेट इसके अंदर अलाउ है और क्या बीटेक इसके अंदर अलाउ है। फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि समय काफ़ी कम है आप लोगों के पास पढ़ने के लिए। अगर आप जाके इसका नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो सीधे पीईबी की साइट पे जाके आप देख सकते हैं। बाकी सारी जानकारी के लिए आप बने रहे मेरे साथ। 9 तारीख को जैसा कि फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है और 23 तारीख इसकी लास्ट डेट है, और संशोधन करने की डेट भी स्टार्टिंग 9 तारीख से हो जाएगा, जो कि 28 तारीख तक चलेगा। हर बार की तरह 500 रुपये जनरल कैटेगरी का इसमें चार्ज रखा गया है। अदर स्टेट के लिए भी 500 रुपये लिए जाएंगे, और अदर कैटेगरी के लिए 250 रुपये इसका चार्ज है। 2 शिफ्टों में 6 जून को इसका पेपर होने वाला है। और कुछ इसके बाद खास बातें अगर हम देखें, जैसे कि सिलेबस अगर हम इसका देखें कि इसके सिलेबस में क्या चेंजेस हुआ है या कि इसका चेंजेस नहीं हुआ है, तो सिलेबस जैसे कि अगर हमको देखने को मिलता है इसके अंदर, तो सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। सिलेबस पिछली बार की तरह इस बार भी 2 भागों में पेपर होगा। 100 नंबर का टेक्निकल, 100 नंबर का नॉन टेक्निकल होगा। तो टेक्निकल के अंदर हमारे सिविल के जो नॉर्मल डिप्लोमा लेवल के जो सब्जेक्ट है, डिप्लोमा में के जो सीनियर के डिप्लोमा में जो सब्जेक्ट आते हैं, उसी तरीके से जनरल सब्जेक्ट्स आएंगे सिविल इंजीनियरिंग के। और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए भी काफ़ी सारी वैकेंसी आई है, जिसको हम आगे चल के देखेंगे। तो नॉर्मल से सब्जेक्ट के अंदर जो नॉर्मल जो सब्जेक्ट है सिविल के और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के, वही टेक्निकल में पूछा जाएगा। और अगर हम नॉन टेक की बात करें तो उसमें जीएस आता है, जिसके अंदर एमपी का कुछ सामान्य ज्ञान और अदर चीज़ें पूछते हैं। सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, तार्किक मतलब रीजनिंग, और साइंस और कंप्यूटर इसके अंदर पूछा जाएगा। अदर इसके अंदर चीज़ों की बात कर ले तो एज लिमिट 18 से 45 साल तक की है, जो कि आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम कुछ और देखें तो जो सबसे काम की चीज़ है वो है कि सभी अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं इस नोटिफिकेशन में आपको बताना चाहूँगा, जिसमें जैसे कि जेल पेरी के टाइम पे मेरे काफ़ी सारे मेरे जानने वालों को दिक्कतें आई थी, तो आप अपना जो मध्य प्रदेश का रोजगार कार्यालय में अपना जो पंजीयन है वो करवा ले, और उस पंजीयन को अंत तक, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आप उसे अपने पास संभाल के रखें, क्योंकि इसकी लास्ट में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और एक बार आप चेक कर ले कि आपका पंजीयन है या नहीं। अगर पंजीयन नहीं है तो पहले अपना पंजीयन कराएं, देन उसी के बाद आप फॉर्म भरें। और पंजीयन अगर आपका है तो उसमें देख ले कि वो एक्सपायर तो नहीं होने वाला है 2 या 3 महीने में। अदरवाइज़ अगर 2-3 महीने में एक्सपायर होने वाला है तो उसकी नोट कर ले, क्योंकि आप जो फॉर्म में पंजीयन लगाने वाले हैं उसी पंजीयन को आपको लास्ट में लगाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो उसे टाइम पे रिन्यूअल करवा लें। अगर उसके अलावा अगर हम कुछ और बातों की बात करें तो जैसे कि अब हम देख लेते हैं कि इसमें वैकेंसियाँ इस बार हमारे पास कितनी मात्रा में आई है। जैसे कि वैकेंसियों की बात करें तो लगभग मेरे हिसाब से सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी आई है। जैसे मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट के अंदर वैकेंसी है, और जिसमें 3 वैकेंसी यहाँ आप देख सकते हैं। काफ़ी सारी मात्रा में वेयर हाउसिंग में, गृह निर्माण अधोसंरचना विकास मंडल हाउसिंग बोर्ड के अंदर है इसमें, और जल निगम के अंदर है। जैसे आप देख सकते हैं 127, 46 AWS की भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में से वैकेंसी आई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख सकता है, आप यहाँ पे देखेंगे, ये यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा विद्युत मतलब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल की भी वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की। और उसके बाद आपको यहाँ सिविल इंजीनियरिंग की भी काफ़ी सारी भर्तियाँ देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पे आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर की भी वैकेंसी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की दोनों की वैकेंसियाँ यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके अलावा नगर पालिका में भी यहाँ पे वैकेंसियाँ अलग अलग, जैसे कि देखने में आ रहा था कि नगर पालिकाओं के भी से भी खाली पदों की जानकारी आ गई थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि ये हमारे सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में, देवास में, रीवा में, सागर में, लगभग सभी जगह की नगर पालिकाओं में भी वैकेंसियाँ निकली हैं। बाई लक अगर आपका इस बार आपकी मगर मेहनत अगर सफल हो जाती है और आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट में नगर पालिका में मिल जाता है, तो इससे बेस्ट मेरे हिसाब से कोई और जॉब हो नहीं सकती। उसके अलावा भी हम देखेंगे यहाँ पे इंदौर, मुरैना और सभी जगहों पे खंडवा और इंदौर, जबलपुर क्षेत्र में काफ़ी सारी सिविल भर्तियाँ निकली। टोटल यहाँ पे देखा जाए तो 688 वैकेंसियाँ है। उसके बाद नीचे और देखते हैं 333। टोटल यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2090 जो टोटल वैकेंसियाँ थी जो निकल के हमारे सामने आ रही है। टोटल अगर देखा जाए तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों को मिला के देखा जाए तो लगभग 3435 के समथिंग में हमारे सामने वैकेंसियाँ निकल के आ रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होता है। जनरल की ही देखा जाए तो 938 जनरल की है, और 294 ये हमारी EWS कैटेगरी की वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये हमारे पास जनरल, EWS, SC और ST और OBC
की वैकेंसी भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कितनी कितनी आई है। तो दोस्तों ये देखने में हमको जैसा कि मिल जाएगा यहाँ पे, ये हमारी जनरल की है लगभग 938, 294 EWS की है, 579 SC और ये ST की वैकेंसी है, और जो 878 लगभग 850 के समथिंग 900 के समथिंग OBC की वैकेंसी है। टोटल 3435 वैकेंसियाँ हमारे सामने निकल के आ रही है। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वैकेंसियाँ है, और आज की तारीख देखा जाए तो लगभग अप्रैल स्टार्ट होने वाला है, अप्रैल मई आपके पास पूरे 2 महीने का समय है। इन 2 महीने मंथ के अंदर आप लगातार मेहनत कीजिए और आप सिलेक्शन ले सकते हैं। लगभग इस बार अगर कट ऑफ भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी है उस हिसाब से, और कंपटीशन भी काफ़ी बढ़ चुका है। लॉकडाउन में 2 महीने के लॉकडाउन में काफ़ी लोगों ने काफ़ी पढ़ाई करी है। जैसा कि अगर एसएससी का भी देखा जाए तो एसएससी भी अभी हमारे सामने अवेलेबल नहीं है, लगभग एसएससी नेक्स्ट ईयर ही आने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंपटीशन इसमें होने वाला है, और अगर इसमें आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो लगभग अपना स्कोर 150 160 के अब आप रखिएगा का टारगेट रखेंगे तो हो सकता है कि इसमें हो जाए। कुछ वैकेंसियाँ इसके अंदर सिविल 3 इंजीनियर डिप्लोमा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि, जैसे कि बात निकल के आती क्या डिग्री और डिप्लोमा दोनों अलाउ है। तो यहाँ देख सकते हैं आपकी डिप्लोमा और साथ में लिखा है हेस्ट करके लिखा हुआ है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि, तो डिप्लोमा भी अलाउ है और डिग्री दोनों ही अवेलेबल इसमें अलाउ है। तो एक बार वापस हम समराइज़ कर लेते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो नोटिफिकेशन में जैसा कि अगर आप देखने को जो आपको मिला मेन चीज़ें वो यही थी कि हमारी जो एग्ज़ाम का फॉर्म 9 तारीख से स्टार्ट होकर 23 तारीख तक चलेगा। 6 जून को इस हमारी एग्ज़ाम जो है वो होने वाली है। एग्ज़ाम की डेट हमारी जो है वो 6 जून को रखी गई है। उसके बाद हम देखते हैं क्या इसके अंदर एमपी के लोग क्या अदर स्टेट क्या इसके अंदर अलाउ है। तो अदर स्टेट यस इसके अंदर अलाउ है। उसके बाद में क्या बीटेक और डिप्लोमा इसमें अलाउ है, तो यस इसके अंदर बीटेक वाले भी अलाउ है और डिप्लोमा भी अलाउ है। और दो मोटे मोटे काम की बात में अगर जो जानना चाहिए तो वो ये है कि आपको आपका रोज़गार पंजीयन आपका जीवित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कट ऑफ की अगर वैकेंसी की अगर बात करें तो लगभग ये हमारी वैकेंसी लगभग 3000 के प्लस में वैकेंसियाँ हैं, और कट ऑफ की अगर बात करें तो लगभग ये कट ऑफ हमारा 150 से 160 के समथिंग जा सकता है। तो लग जाइए, लगभग 2 महीने का हमारे पास टाइम है। अगर इसी तरीके की और जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ मैं कुछ दिनों में लाने वाला हूँ कि नॉन टेक और टेक्निकल की तैयारी कहाँ से किस तरीके से किया जाए जो 2 महीने में बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी हो सके। बेस्ट ऑफ लक।